तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आप इसका चार्ट देख रहे हैं, ये एक आईटी कंपनी है और ये लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, जबकि आईटी सेक्टर में ही पूरे उतनी रैली नहीं है जितनी कि इस स्टॉक में नजर आ रही है। और ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये स्टॉक अपने सेक्टर से भी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है और ये लगातार करते चला आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ से निकलने के बाद इसका जो अगला पड़ाव है वो कहाँ तक जा सकता है, वो जानने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 1866 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में 9% से ज्यादा की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 51,143 करोड़ का है। स्टॉक भी 86 का है, थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आरओसी की बात करें तो 38.4% काफी बेहतरीन है और आरओई की वैल्यू भी 31.2% है, जो कि ये भी काफी अच्छी बात है। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 961 का लो था और 1929 का इसका हाई है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो केपीआईटी टेक एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और ये कंपनी ऑटोमोबाइल्स में सॉफ्टवेयर, एआई एंड डिजिटल सॉल्यूशंस आदि में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इसके जो डेवलपमेंट सेंटर्स हैं वो यूरोप, यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड एंड इंडिया में है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आप देखेंगे इसमें काफी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो अगर हम केपीआईटी टेक के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि ये कंपनी लगातार गुड क्वार्टरली रिजल्ट देते चली आ रही है और पिछले 5 सालों में इसका जो सीएजीआर है वो 49.4% की रेट से बढ़ रहा है। पिछले 3 सालों में इसका जो आरओई है वो भी 27% की रेट से बढ़ रहा है और ये कंपनी अपने इन्वेस्टरों को बहुत ही हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट कर रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। वहीं पर अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो इसका जो स्टॉक है वो 23.8 टाइम्स बुक वैल्यू पर अभी ट्रेड कर रहा है और उसके अलावा कुछ खास इसमें देखने को नहीं है। बाकी अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो आईटी सॉफ्टवेयर में ये कंपनी काम करती है, जिसमें आपका ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ, पीबी फिनटेक, टाटा एलेक्साई, टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कोफोर्ज और साइंट जैसी और भी बेहतरीन कंपनियां हैं, जिसमें कि केपीआईटी टेक का भी एक बहुत ही अहम योगदान है। दोस्तों अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो अच्छी बात है कि इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 540 करोड़ का था, मार्च 2022 में 652 करोड़, मार्च 2023 में 1017 करोड़ और मार्च 2024 में 1318 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें, मार्च 2021 में 53 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 81 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2023 में 112 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में 166 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि ये सेल्स ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट दोनों ही लेवल पर अच्छा काम कर रही है क्वार्टर दर क्वार्टर। और इसका जो अपकमिंग रिजल्ट है वो 24 जुलाई 2024 को आने वाला है, तो यहाँ पर भी आप पीछे ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें लॉन्ग टर्म तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2019 में 641 करोड़ था, मार्च 2022 में 2432 करोड़ और मार्च 2024 में 4872 करोड़। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2019 में 55 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 276 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में 599 करोड़ का शानदार प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर इसके स्टॉक के सीएजीआर की बात करें तो पिछले 5 सालों में इसमें 84% की रेट से, पिछले 3 सालों में 96% की रेट से और पिछले 1 साल में 75% का बहुत ही शानदार सीएजीआर रहा है इसका, यानी कि इसने स्टॉक मार्केट में काफी बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। इसके बारोइंग्स की बात करें तो मार्च 2019 में 132 करोड़ का लोन था, मार्च 2021 में 230 करोड़ और मार्च 2024 में 329 करोड़ का लोन है। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2019 में 1674 करोड़ का एसेट था, मार्च 2021 में 1968 करोड़ और मार्च 2024 में 4168 करोड़ का एसेट है। जिसकी तुलना में जो ये लोन है ये न के बराबर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 40.14% थी, वहां से जून 2024 में घटकर 39.47% हो गई है। एफआईआईज की होल्डिंग 20.90% से 22.23% हो गई, यानी बढ़ी है। टीआईआईज की होल्डिंग 12.58% से बढ़कर 16.64% एंड पब्लिक की होल्डिंग 24.72% से घटकर 20.63% हो गई है। तो देखा जाए अभी जो करंट पोजीशन है वो प्रमोटर्स की अराउंड 40% के आसपास है, जो कि अच्छी बात है। बाकी अगर हम इसके फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो 11 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 4 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे, यानी कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई खास लायबिलिटीज नहीं है। अदर इनकम इनकी अच्छी आ रही है। रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो भी गुड टाइम टू बाई है, वहाँ भी दिक्कत नहीं है। प्रमोटर्स ने अच्छी बात है कि पिछले 90 दिनों में कोई भी पोजीशन कम नहीं किया है। डेप्रिसिएशन का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रेवेन्यू लगातार अच्छा काम कर रहा है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो ये भी पिछले काफी दिनों से अच्छा कर रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, डेब्ट इनकम मैनेजेबल है, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स ग्रोथ जो है वो भी अच्छी पेस से यानी कि अच्छी रफ्तार से बढ़ता चला जा रहा है। आरओसी की जो स्ट्रेंथ है वो भी लगातार स्ट्रांग नजर आ रही है। वहीं पर अगर हम
इसके आरओई की बात करें तो पिछले 10 सालों में अब इसका ट्रेंड निगेटिव हुआ है, थोड़ा सा यानी कि डाउन हुआ है। मार्जिन लगभग वोलेटाइल ही रहता है और शेयर प्राइस में उतनी अभी ज्यादा उछाल नहीं आई है। तो अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है केपीआईटी टेक का प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज मोर देन 93%, प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन 7% का है। सेगमेंट वाइज अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो फीचर डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन अराउंड 62%, क्लाउड बेस्ड कनेक्टेड सर्विसेज अराउंड 19.3% एंड आर्किटेक्चर एंड मिडिलवेयर कंसल्टिंग अराउंड 18.7%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें बाकी का बचा 36% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। वहीं पर अगर हम इसके वर्टिकल्स की बात करें तो पैसेंजर कार्स में अराउंड 81% एंड कमर्शियल कार्स अराउंड 18%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ब्रेकअप करें तो यूके एंड यूरोप से 47% का प्रॉफिट जाता है, अमेरिका से 28% का और बाकी का बचा 24% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्ट्रैक्ट टाइप की बात करें तो फिक्स्ड प्राइस बेसिस 50.8% एंड T&M प्रोजेक्ट 49.2%। तो दोस्तों हम लोग वापस इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे अपने आईपीओ के बाद इस कंपनी ने जो रिटर्न देना शुरू किया फिर इसने मुड़कर पीछे नहीं देखा और ये लगातार ऊपर बढ़ते हुए आज अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। और अच्छी बात है कि ये हर तेजी में प्राइस एक्शन बना करके तेजी दिखाता है। तो यहाँ से अभी इस लेवल का जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से एक बहुत ही सही समय है यहाँ पर बाई करने का। तो यहाँ से अगर आप बाई करते हैं या फिर अगर आपके पास पोर्टफोलियो में पहले से ही है तो आप यहाँ से लगभग 2400 के आसपास का टारगेट देख सकते हैं। और वहाँ पर अगर ठहरने के बाद फिर से आगे बढ़ना शुरू करता है तो जल्दी इसमें 2700-2800 का लेवल भी देखने को मिल जाएगा। तो वैसे दोस्तों कंपनी तो मुझे ठीक ठाक ही लगी, बाकी आपको कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार अपने एडवाइजर की राय भी जरूर ले लीजिएगा।